मेडल्स जीत कर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके सिर पर हाथ रखकर उनको अपनी बेटी बताते हैं, देश का गौरव बताते हैं। और जब उन्हीं बेटियों को सड़कों पर पुलिस खींच कर ले जाती है, लाठियां बरसाती है, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हर मन में मंदिर है और उस मंदिर में राम रहता है, उस मंदिर में हनुमान रहता है, उस मंदिर में गुरु नानक देव रहते हैं, उस मंदिर में भगवान भी रहते हैं। और आज की तो खुशी है कि राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि उसका राजनीतिकरण। पहली तो है कि जब हमें बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो उसमें अपनी बात तय करेंगे। दूसरी ये है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी स्ट्रांग कि यहां पर कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हां, एक गठबंधन हमने कर लिया है और वो है लोगों से, जनता से गठबंधन। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव भी। ऐसे में हर पार्टी अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। 1 तारीख यानी कि 2024 का पहला दिन और करनाल में है कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान पहुंचेंगे और एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की जा रही है और इस प्रेस वार्ता में तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना है पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नव वर्ष वाले दिन जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, श्री उदयभान जी माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, नेतागण जो भी यहां उपस्थित होंगे, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मंगल सेन ऑडिटोरियम में 11 बजे पधारे। रुष्ट होकर या कोई और वजह से कांग्रेस को अलविदा कह गए थे, कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गए थे, उन्होंने अल्टीमेटली अपनी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा को ही सर्वोपरि मानकर वापस लौटने का फैसला किया है। प्रमुख नेता हैं, तो हम ऐसे सभी नेताओं का भी स्वागत करते हैं और ये ट्रेंड जारी रहेगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेतागण, 34 पूर्व विधायकगण तो पहले ही कर चुके हैं और अब ये सिलसिला आप देखेंगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो ग्राफ है हरियाणा, वो आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। व्यापारियों का शोषण, इतना खिलाड़ियों पर आघात, इतना किसान की फसलों की पिटती हुई कीमत और मुख्यमंत्री का अहंकार भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। इन्हीं मुद्दों पर यह सरकार आई थी और केवल इन्हीं मुद्दों पर यह सरकार चली गई, क्योंकि जनता विमुख हो चुकी है, निराश हो चुकी है। 10 साल होने वाले हैं। खट्टर साहब ने करनाल में ही कुछ नहीं किया, तो बाहर की तो बात ही छोड़िए। जीत कर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके सिर पर हाथ रखकर उनको अपनी बेटी बताते हैं, देश का गौरव बताते हैं। और जब उन्हीं बेटियों को सड़कों पर पुलिस खींच कर ले जाती है, लाठियां बरसाती है, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। उन्हीं हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के लगाने वाले प्रधानमंत्री 1.5 महीने तक हमारी बेटियां जंतर मंतर पर पहलवान बैठी रहीं,
प्रधानमंत्री ने उनको अपने घर पे बुलाया था, खाना खिलाया था, आश्वासन दिए थे। लेकिन जब उनके साथ ये पता लगा कि उन्हीं की पार्टी के सांसद ने, बाहुबली ने इस प्रकार का व्यवहार किया, तो प्रधानमंत्री तो क्या, उनकी मंत्री पद का एक भी आदमी उनसे बात करने के लिए नहीं गया। बड़ी निराशा हुई खेल जगत में, बड़ी निराशा हुई हमारी खेल की संस्कृति को। हर मन में मंदिर है और उस मंदिर में राम रहता है, उस मंदिर में हनुमान रहता है, उस मंदिर में गुरु नानक देव रहते हैं, उस मंदिर में भगवान भी रहते हैं। और लेकिन मंदिर का इसका राजनीतिकरण करना, अपने ऊपर केंद्रित कर जाना, ये सिर्फ इस चुनाव के नजदीक एक ऐसा काम होने जा रहा है। ठीक है, हमारी पार्टी स्टैंड लेगी, उनको इनवाइट किया गया है, सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और लोगों को। पार्टी सामूहिक निर्णय लेगी। इस बात की तो खुशी है कि राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि उसका राजनीतिकरण हो रहा है, उसका केंद्रीयकरण हो रहा है, एक आदमी पर, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में खट्टर साहब का अहंकार अब रंग दिखाने लगा है। कहीं अफसरों को धमका रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं। 5 साल बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर गंदगी देखने घूम रहे हैं। विकसित भारत की यात्राएं हो रही हैं, 4-5 डब्बे रख के। वैसे तो लोग आते नहीं इनकी मीटिंग में। क्या करते हैं, टेबल लगाते हैं, मेडिकल कैंप, इसमें 20-30-50 पत्ते दवाइयों के रख के और वहां गोलियां बांटते हैं। वैसे 10 साल से गोलियां ही बांट रहे हैं राजनीति में। तो विकसित भारत यात्रा ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी जिस नाव में सवार हो रही है, उससे भी निराश है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं राजनीति में, लेकिन हमारे लिए महत्वाकांक्षा से बड़ा हमारा परिवार, हमारी कांग्रेस है। बार बार आप एक बात कहते हैं, गुट हैं अलग अलग। अरे भी हमारे तो झंडे में भी 3 रंग हैं, इसमें क्या बात है? 3-4 रंग से बनता है झंडा, लेकिन है तो एक। नेता तो सबके सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, देश हमारे आदर्श वो लोग हैं। उसमें किसी के बारे में किसी को मतभेद नहीं है। राहुल जी की यात्रा का दूसरा चरण 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। पिछली बार दक्षिण से चला था। समस्त दक्षिण भारत को चीरता हुआ जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो दक्षिण मूर्ख भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। वहां पर कोई भी सरकारें, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी मुक्त को छुट्टी मिल चुकी है। नॉर्थ ईस्ट सब छुट्टी हो चुकी है। तो ये परिस्थितियां जो दूसरे को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक घमंडी शैली रही है, उसका परिणाम सामने आएगा। और इन 3 राज्यों के चुनाव में मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। मैं मानता हूं इसको हम इंप्रूव करेंगे। अपनी गलती को मानकर ही तो इंप्रूव होता आदमी। लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 4 करोड़ 7 लाख वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट से। 4 करोड़ 90 लाख 773 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। 83 लाख वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं, वहां हमारी परसेंटेज भी
पहले से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी 1-1, 2-2% वोट के डिफरेंस से हमारे। जब स्टेट यूनिट को हरियाणा से बुलाया जाएगा तो आपकी तरफ से क्या बात की जाएगी? क्या आप सहमत हैं? आपका यहाँ पर गठबंधन होना चाहिए आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी के साथ? 2 बार। पहली तो है कि जब हमें बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो उसमें अपनी बात तय करेंगे। दूसरी ये है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी स्ट्रांग है कि यहां पर कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हां, एक गठबंधन हमने कर लिया है और वो है लोगों से, जनता से गठबंधन, वो कंप्लीट है। आप हरियाणा में कहोगे कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहेगी, ऐसे तो फिर कहीं गठबंधन इंडिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखिए, कुछ बातें राजनीति में संभावनाएं बनी रहती, समझे? वो संभावनाएं जो हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी नए भाई साल पर जो है वो पूरा होने दो एक बार। नई नई संभावनाएं तलाशते रहते हैं लोग राजनीति में, और बनी भी रहती हैं राजनीति में संभावनाएं। जो लोग कल तक, देखिए, माधवराव सिंधिया जी के बेटे कांग्रेस में थे, वो नई संभावनाएं तलाशने के लिए उधर चले गए। ऐसा होता है इधर उधर। ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग चलती रहती है। सर, नए साल पर बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सके, लोगों को तोहफा दिया जा सकता है। तोहफा क्या है? आपने 10 साल लोगों को दाम बढ़ाकर लूटा है, आप क्या तोहफा देने जा रहे हो? कौन सा तोहफा है? ये तो चुनाव जीतने के लिए 10-5 रुपए कम करेंगे, चुनाव जीतते ही 20 रुपए बढ़ाएंगे। यही इसमें सिलेंडर के 400 रुपए के भाव को कहां 1200 पे ले गए, अब 450 पे लिया है। अब तो फ्री में मिल रहा है फैमिली आईडी पे है जी, फ्री में मिलने लगे। सिलेंडर मेरे यहाँ घर भी भिजवा देना। कौन सा फ्री है? क्या कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी भी इस कार्यक्रम में आएंगे? देखिए, उनकी ड्यूटी लग गई है। ये राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी जब चलेंगे अपने आश्रम में, तो उनकी भी वहां ड्यूटी लगाई गई है। तो वो एक महत्वपूर्ण योगदान पार्टी के लिए दे रहे हैं, और ये भी संभव नहीं है सब लोग सब जगह एक ही दिन हो, ऐसा संभव नहीं। शमशेर सिंह गोगी, उन्हें बुलाया जाएगा? क्यों नहीं बुलाया जाएगा? वो हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, क्यों नहीं बुलाए? शर्मा जी, अगर जो लोकसभा विधानसभा इकट्ठी होती है हरियाणा में, तो आप क्या रहते हैं? देखो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप योग्य हो रहे हैं क्या? हो सकते हैं। वो तो कुछ भी सकता है। भाजपा की सरकार भी बन सकती है? हाँ जी, भाजपा की सरकार भी बन सकती है? नहीं। अभी आपने कहा कि हो तो कुछ भी सकता है, तो ऐसा हो सकता है? जो बात आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या तीसरी बार भाजपा आ सकती है? तीसरी बार भाजपा? मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो हंसेगा इस सवाल कि तीसरी बार भाजपा आ रही है। अब की बार कांग्रेस का कितना नारा, कितना पार होना जी, अब की बार कांग्रेस कितना नारा? अब हम नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज ये है कि कांग्रेस 70 सीटों को पार हो। प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि वो किसी आरोपी के तौर पर नाम नहीं आया है। ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें तो मेरा भी नाम है। चार्जशीट जो ईडी की दाखिल हुई है, इसमें मेरा भी नाम है। तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है बातचीत? बुलाए ना, इसने मना किया है। अरे, ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 और डिपार्टमेंट, जैसे उनके प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है ना, ऐसे प्रकोष्ठ, उनके 2 प्रकोष्ठ और हैं, ईडी और सीबीआई। इन दोनों प्रकोष्ठों से भी तो काम ले रहे हैं। ईडी का नाम तो अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट कह दिया जाए, जैसे इलेक्शन शुरू होंगे, कहीं प्रियंका जी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, और बीजेपी। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, शिक्षक, टीचर हो,
कई लाखों की तादाद में वैकेंसियां खाली हैं, वो लगा क्यों नहीं रहे हैं? क्या हमेशा उसमें अभी वैकेंसियां 40 MLA है ना, ये भी खाली होने वाली है। कौन आने वाले? कौन हम आएंगे ना। आप एक राजनेता हैं सर, एक सवाल आपसे एक सवाल, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहां पर मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, कोई सीएम फेस नहीं था बीजेपी का। आपको क्या लगता है हरियाणा में अगर कोई सीएम फेस ना हो, मनोहर लाल जो इस वक्त मौजूद हैं, तो उससे आपको फायदा होगा या वो सीएम फेस होंगे उससे आपको फायदा होगा? देखो, मैंने तो सुबह दीपक लगाता हूं देसी घी का, यूपी से देसी गाय का लेके आया कि इस चुनाव तक खट्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर रहे तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं। कोई खास वजह? उनको देखकर ही तो वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को। आपको मैंने कई बार कहा है कि लोग बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब और उनकी कार्यशैली के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ, उनकी निष्कर्मण्यता और कर्मण्यता के खिलाफ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ, वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर 2024 चुनावों का। एक तरफ वो कहते हुए नजर आए कि भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की जब बात हुई कि हरियाणा में भी क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो कहते हुए नजर आए कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, हमारा गठबंधन हो चुका है जनता के साथ। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए फेस होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनके नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। बहरहाल राजनीति गर्म है, ऐसे में देखना यह होगा कि जब चुनाव आते हैं तो उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।